अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं वेलकम करता हूं आपका द कोडिंग्स को, जहां हम कोडिंग सीखते भी हैं और सीख भी। आज हम बात करने वाले हैं HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में और एक दो सॉफ्टवेयर और एक्सटेंशन स्टार्ट स्वीट। ओके, हम बात करेंगे बेसिकली HTML होता क्या है और HTML यूज़ क्यों होता है। इसके अलावा HTML का डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं और VS कोड वगैरह इंस्टॉल करके प्लगइन्स एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल को मेरे। उससे पहले मैं आपको बताना चलूँ, ये हमारी एक वेबसाइट है द कोडिंग्स यूनिवर्सल डॉट ऐप, जो कि ऑफिशियल डोमेन पे नहीं है अभी। ये आपके लिए बनाई हो गई है। इस पर सिर्फ HTML ही है अभी। जब HTML पढ़ा रहे हैं, जब HTML का कोर्स कंप्लीट होगा तो CSS ऐड कर दी, किसके नहीं। ऐसे ही फर्दर हम ऐड कर देंगे। तो आपने सबसे ऊपर आके यहीं से नोट्स ले लेने हैं। ठीक है, नोट्स डाउन नहीं करने पड़ेगा, यहीं से आप रीड करेंगे, यहीं से आप प्रैक्टिस करेंगे, यहीं से की जो है वो आप रिवाइज भी करी। ओके, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसी टॉपिक्स को जाना आपने पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ने का हफ्तों पर क्लिक करके पर्सन ले। इसकी वीडियो का बेसिकली हमारा पर्पज यही है कि HTML की इंट्रोडक्शन करवाएंगे आप। HTML की क्या है, HTML को यूज़ करते हैं, VS कोड को इंस्टॉल करवाएंगे आपके, और एक तो एक्सटेंशन डाउनलोड करवाएं। ठीक है, बस यही। चलिए जी, पढ़ते हैं HTML होती क्या है। HTML, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से मुराद है कि ये टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, वेब की लैंग्वेज है, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बात याद रखनी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें लॉजिक नहीं है। ये एक हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, टेक्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसमें टैग्स होते हैं काफ़ी सारे, जो कि वेब का लेआउट बना, और जो वेबसाइट बनेंगे ये भी HTML से बनी। ठीक है, HTML से मिलने के बेस है। जैसे आप ABC पढ़ते हैं ना, सबसे पहले ABC ही पढ़ते हैं, उसके बाद जाके वर्ड क्वेश्चन है, उसके बाद जाके आप सबसे चीज़ें पढ़ते हैं। तो ABC जो है वो समझ लें HTML है। वेब की लैंग्वेज में ABC पे है HTML। आपको सबसे पहले HTML पढ़नी पड़ेगी अगर आप वेब करना चाहते हैं। समझ लें ABC जो है वो एक बेसिक चीज़ ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वही है कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। स्टैंडर्ड होम आपको बता दिया मैंने, ये बोल दी। HTML ऑर्गेनाइजेस कंटेंट एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि HTML के टैग्स होते हैं, को टैग्स को जो है वो एलिमेंट कहा जाता है। ये वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं और टैग्स क्या होते हैं, वो उनमें ऑर्गेनाइज होती है HTML। ईच एलिमेंट इधर वेब कंटेंट्स और प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि HTML का जो टैग होते हैं उनको एलिमेंट भी कहा जाता है, उनके अंदर कंटेंट होते हैं। हर टैग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। इमेज अगर आप स्टोर कर ले तो इमेज का टैग अलग होता है, लिंक्स का टैग अलग होता है, हेडिंग का टैग अलग होता है, लिस्ट में टैग अलग होता है, फॉर्म का टैग अलग। इन सारे कंटेंट को टैग्स के अंदर रखा जाता है और टैग्स की मदद से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिससे एक वेब लेआउट बनता। ब्रेयर मॉडर्न वेब डेवलपमेंट गेट्स HTML स्ट्रक्चर इट CSS करा जाता है इन क्लास के ऊपर। ये बात आती है अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको नहीं पता कि HTML CSS जावा से क्या। ठीक है, आपको रोड मैप का भी नहीं पता, या अपनी अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपने रोड मैप पता है कि मैं HTML क्यों सीखनी है, किस तरह से। उसके बाद आपको CSS का ही पता होगा, जावास्क्रिप्ट का पता। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, HTML जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ये वाइट वाइट है ना, इसका कोई कलर्स नहीं है। ये ब्लू कलर है, इसका इग्नोर करें, कोई कलर नहीं है। ठीक है, इसके मान के लिए चल, कोई कलर नहीं है क्योंकि ये एक HTML है। कलर की बात भी नहीं है, दूसरी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मतलब अगर यह स्टाइलिंग की हुई है नहीं, सॉरी बहुत, इसको जो है वो इधर उधर रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, इसके ऊपर जैसे अप्लाई की हुई है। लेकिन इसे से अप्लाई किए बगैर जो है वो अगर हम चूज़ करें तो जो है वो HTML हमारे लिए होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, विकीपीडिया के ऊपर जाके इसके ऊपर हमने टेलमेन जो है तो इसके ऊपर रिमूव नहीं कर। HTML स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको भी दिखाता। ये एक विकीपीडिया का पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। ये कलरफुल नज़र आ रहा है आपको, रिस्पॉन्सिव भी है, अच्छा बेटर। ठीक, इसके ऊपर CSS भी होगी, जावास्क्रिप्ट भी होगी। अगर मैं इसके ऊपर से CSS हटा दूँ
हेड में जाके ये सारी CS बाद में खाए सारे की सारी CS हटा दी। अब ये जो सामने आपके सामने वेब पेज आया है, इसके ऊपर कोई CSS मतलब कोई कलर नहीं है, CSS आपको फिर मेरी ये कलर नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं, बिल्कुल सादा सी वेबसाइट है ये, कोई इधर उधर नहीं है, एक साइड पे टेक्स्ट आ रहा है सारा। ये सारा का सारा बनाया है ना, ये सारी की सारी HTML से ये ब्लू कलर जो लगे हुए हैं, ये एक लीक्स होते हैं, ये लीक्स होते हैं सारे बना रहे, जो कि हम टैग से देख करते हैं। ये जो इमेज लगी हुई है, ये इमेज टैग से बनी हुई, ठीक है। ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग टैग से बनी हुई है, और वगैरह वगैरह। ये जो छोटी हेडिंग है, थोड़ी सी छोटी हेडिंग, ये हेडिंग टैग दूसरे एल टैग से लगी हुई। मतलब वो कहने का ये है कि ये HTML एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको काफ़ी सारे टैग्स होती हैं जो कि मिल के एक वेब का लेआउट है। HTML के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। और फिर कोई आपसे पूछे HTML का इंट्रोडक्शन क्या है, HTML है क्या, व्हाट इज HTML, तो आप बताने के लाइक क्लियर। आगे आते हैं CSS हमारा इस वीडियो का मकसद नहीं है। हम अगर CSS के कोर्स में देखेंगे तो वहाँ पर मैं इंटर डिटेल बताऊँगा, लेकिन इसमें अगर आपको बता देता हूँ, आपको फर्क अंदाज़ा हो ही लिया आपको कि CSS जो है वो वेबसाइट की कलरिंग प्रेजेंटेशन, वेबसाइट को इंटरेक्टिव लुक देने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए यूज है। ये वेबसाइट अच्छी लग रही है। वैसे काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं, यूट्यूब है और बहुत सारी जितनी वेबसाइट हैं सारी की सारी जो अच्छा दिख रही होती, ठीक है। सबके ऊपर CSS यूज होता है, CSS यूज होता है, लेकिन अब CSS के अलावा और जो है वो लाइब्रेरी होती हैं, जैसे टेलविंड होगी, बूटस्ट्रैप होगी, आपको नहीं बता दिया कि आप सारी चीज़ें सीखेंगे, ओके, तो वो यूज होती है। जैसे इस वेबसाइट के ऊपर CSS तो बेस है, वो यूज हुई है, लेकिन यहाँ पे टेलविंड यूज हुई है, मैंने टेलविंड से इस वेबसाइट को बनाया है, ठीक है। अगर आप देखें, मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आप सभी शायद समझना है। आपके यहाँ पे हाथ टैग के ऊपर जो है वो अलग अलग प्रोपोज लगे, यहाँ पे बोर्ड हेड में कोई लिंक टैग जो है वो ज़्यादा टैग नहीं लगा, क्योंकि मैंने यहाँ भी CSS की फाइल्स यूज़ नहीं की हैं, तो मैंने टेलविंड यूज़ किया। तो ये था CSS का। आगे आते हैं जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट जो है वो लॉजिक प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैं अगर इसके ऊपर इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ या फिर इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तो ये चीज़ स्क्रॉल हो जानी चाहिए। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये चीज़ स्क्रॉल हो जाए, और ये स्क्रॉल क्यों हो रहा है, मैंने इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगाया हुआ है कि भाई जब कोई इस टैग इस के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करे तो इस लिंक का जो वो है टाइटल है, मतलब जो डॉक्यूमेंट है, जो समझाया हुआ है, वो चीज़ इसके ऊपर जैसा कि मैं HTML लिस्ट खोलता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये HTML लिस्ट दिखाएगा। तो मैंने लॉजिक लगाया हुआ है इसके ऊपर, जावास्क्रिप्ट लॉजिक के ऊपर काम है। वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा मैं यहाँ फिर डार्क चीज या ब्लैक कलर लगा अकाउंट तो जाइए, क्लिक करेगा इस बटन के ऊपर तो ये वाइट थीम में हो जाएगी, और जब मैं क्लिक करूँगा तो ये डार्क थीम में हो जाएगी। और काफ़ी सारे लॉजिक्स जो है वो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी वेबसाइट की जान होती है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लू है ना, वैसे वेबसाइट की जो है वो टूल जो है वो जावास्क्रिप्ट की। फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको समझ आए। आगे बात करते हैं HTML को यूज़ क्यों करते हैं। यहीं से आपको क्लियर HTML यूज़ वो करते हैं। HTML यूज़ करते हैं हम HTML के पेजेस बनाने के लिए, वेबसाइट के पेजेस बनाने के लिए, वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने, वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और पेजेस बनाने के लिए सोचते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट का पेज आप खोल लें, जैसे अबाउट पेज खुला हुआ है, जैसे ये मेन पेज खुला हुआ है, सारे पेज की मैं वो HTML से ही बना, हर एक पेज HTML से बना, उसके अंदर जो लिखा हुआ है, ये कंटेंट लिखा हुआ, ये भी HTML से लिखा। तो ये था ये HTML का यूज़, क्या यूज़, ये वैसे भी समझ लें कि ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बेसिक चीज़ है। जैसे आपको समझना है ABC, एलिश बे, हिंदी जो आप पढ़ेंगे, गिनती 1 2 3 काउंटिंग, सारी बेसिक है ना हर एक चीज़ की। तो ये एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ये था जी HTML का इंट्रोडक्शन और यूज़ क्यों करती है। अब हम सीधा काम की तरफ चलते हैं। ये जो थोड़ी थ्योरी थी कि आपने पढ़ ली है, आपसे कोई पूछे तो आपको आना चाहिए, ओके। कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है तो आपको आना चाहिए। अब हम जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, इसका नाम है BS कोड डाउनलोड वीकेंड आप इस पर। अगर आप विंडोज़ में हैं तो विंडोज़ के ऊपर डाउनलोड करेंगे, अगर आप मैक में हैं या लाइनक्स में हैं तो वहाँ पे मैक के लिए यहाँ पे दिया हुआ लिंक, विंडोज़ दिया हुआ
एक बार यहाँ पे विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के ऊपर ये इंस्टॉल होता है, ये यूज़ होता है। मगर आपकी विंडोज़ 7 है या विंडोज़ एक्सपी है तो उसके ऊपर ये चलेगा थी। क्लियर? आपने विंडो 10 करवानी पड़ेगी या विंडो 11। विंडो 10 ही तो पड़ जाएगा, आप डाउनलोड करने पिक्चर के डाउनलोड करने में यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये 110 MB की फाइल है, ये डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड हो जाएगी तो इसको अपने इंस्टॉल कर दे। क्लियर? कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जैसे और पल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपना आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, वैसे इंस्टॉल करना होता है इसको। जैसे मैं ये ओबीएस कोड के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर, तो आपने ऐसे यस के ऊपर क्लिक करना है, इसको ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो वैसे ये एग्री कर दें, नेक्स्ट टेक्स्ट करते करते इंस्टॉल कर। क्लियर? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं अगली वीडियो में क्लिप भी इंस्टॉल करते दिखा दूंगा, इसको डाउन हो जाएगा जब 110 MB की फाइल है, ये वीडियो लेट हो जाएगी। तो इस चलेगी ये कोड डाउनलोड आपने कर लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने डाउनलोड कर लिया केस कोड। अगर नहीं डाउनलोड हुआ तो वीडियो को पोस्ट कर लें, कर डाउनलोड कर लें, उसके बाद जो है आप ओपन करने हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे इसको, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपका थोड़ा सा चेंज हो सकता है इंटरफेस, आपका वाइट सीन हो सकता है, मेरा ये ब्लैक थीम यूज, उसमें मैंने डार्क थीम किया। और डार्क थीम नहीं है, सेटिंग में जाके यहाँ पे आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डार्क मॉडर्न थीम है, हफ्ज़ा थीम है। यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ सर्च करेंगे थीम और ये थीम आनी है। क्लियर? ये आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। अभी इसकी इंटरफेस के बारे में अपनी नहीं जानना, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस। ठीक है, आपका काम जो है सिर्फ और सिर्फ इस फाइल्स में पढ़ने वाला, तो कोई काम नहीं होगा, आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। चलिए जी, इसके ऊपर आपने कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। आपके सामने सारी चीज़ें ना नज़र आ रही हूँ, ये एक फोक्स नज़र आ रही हैं, ये वाले एक्सटेंशंस लिखा हुआ उसके ऊपर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना और एक तो एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहा है। एक तो एक्सटेंशन में सबसे पहले आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू स्पेलिंग का ध्यान रखना, लाइव प्रीव्यू डाउनलोड करनी है आपने ये वाले एक्सटेंशन में। ये क्या करती है ये आगे जाके हम देखें कि अपने बस चुप करके आँखें बंद करके इसको इंस्टॉल करें। अब ये मेरी तो इंस्टॉल हो रही है, आपने दोबारा से इंस्टॉल कर दे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, धीरे इंस्टॉल हो जाएगी। क्लियर? एक ये एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है आपने, दूसरी करनी है आपने ऑटो क्लोज टैग। ऑटो लिखेंगे तो आपके सामने ऑटो क्लोज टैग एक्सटेंशन आ जाएगी, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे पैसे इंस्टॉल करनी है कि दो एक्सटेंशन हो गई, तीसरी आपका एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। PRE लिखेंगे ना तो PRE एक्सटेंशन आ जाएगी, बहुत पॉपुलर एक्सटेंशन है ये भी अपने इंस्टॉल कर रहे हैं। इन सब के फंक्शंस क्या है जाके जाके हम देखें कि आपको समझ आ जाएगी। ये हेल्प कर दी है हमें कि है वो कोड लिखने में आसानी देती है। ये एक्सटेंशन है प्रीटियर नाम की, इसको आपने इंस्टॉल कर लिया। 3 एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करवाई मैंने, तीनों साल आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। ओके, और आपके कंप्यूटर में VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। VS कोड इंस्टॉल हो रहा है, दोबारा से इंस्टॉल करके आप खा जाए। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे इंस्टॉल आपके स्किल तब तक के लिए ये एक वेबसाइट है तुम्हारी कोडिंग स्कूल, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट का। ओके, आपने लिखना क्या है, दी कोडिंग स्कूल डॉट पत्सल डॉट ऐप, ये लिखेंगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर HTML ही है। अभी आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ों का क्लियर होता रहे। इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होने वाली ही सोचे। अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब कर। जो VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा, आपका डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है, रन जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना, रन पे क्लिक करना और एग्री कर देना, इसको टास्क को नेक्स्ट कर देना। और ये जो आइकन्स हैं ये आपके ऐसे हों, ठीक है, इन चारों को आपने पाँचों को जो है टिक मार्क कर नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, इंस्टॉल करना और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो यही था मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉल हो गई वो पे। ठीक है, ऐसे इंस्टॉलेशन होगी
3-4 एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेनी है हमने। तो आज की वीडियो पर दोबारा से मैं वो समरी करता। मैंने देखा HTML का एक ऑप्शन, HTML यूज़ क्यों होती है, VS कोड को इंस्टॉल किया, इसके बाद 3 एक्सटेंशंस को स्टार्ट की। कौन कौन सी? लाइव प्रीव्यू, रिटियर और ऑटो क्लोज टैग।